नया साल समय के पर्यटन स्थल का वह नन्हा मार्गदर्शक है जिसकी अंगुली थामकर हम इस पर्यटन स्थल की 12 माह सैर करते हैं। 12वें माह तक यह बुजुर्ग हो जाता है। तब यह हमारी अंगुली आने वाले दूसरे नन्हे मार्गदर्शक को थमाकर हमसे विदा हो जाता है। जैसे ओढ़ी हुई चादर समय के साथ पुरानी होकर फट जाती है, जिसे छोड़कर हम नई चादर ओढ़ लेते हैं, वैसे ही बीते साल की बेहतरीन चीजों व यादों को संजोते हुए तथा अप्रिय घटनाओं को बीते साल के साथ छोड़कर आगे बढ़ जाना ही यही प्रकृति का नियम भी जीवन की उत्पत्ति के समय से चला आ रहा है। साल 2020 कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़कर चला गया तथा नया साल 2021 एक नए संकल्प, नई उम्मीद और नए सृजन के साक्षी पर्व के रूप में पदार्पण कर चुका है। प्रत्येक नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की राह दिखाता है। अभी चारों तरफ नव वर्ष 2021 की बधाई का सिलसिला, खुशी व उमंग की लहर दिखाई दे रही है। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में नए वर्ष के आने का जोश है। आइए हम सब मिलकर उल्लास के भाव पुष्पों के साथ इसका अभिनंदन करें। आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। फंडू किड्स वर्ल्ड मंगल कामना करता है कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए और अधिक उन्नति के अवसर लेकर आए। सभी का उज्जवल भविष्य हो, सभी लोग स्वस्थ रहें तथा चारों तरफ खुशी व प्रसन्नता के फूल वातावरण को सुगंधित करते रहें। साल 2020 मानव इतिहास में एक बुरा अध्याय जोड़ चला गया। पूरा विश्व कोरोना की महामारी की चपेट में रहा। इस महामारी ने पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों को लाचार सा कर दिया। मजदूरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, वहीं व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। कुल मिलाकर इस वैश्विक महामारी के चलते मानव जाति का हर वर्ग त्रस्त रहा। इस महामारी ने जहां जीवन की गति को धीमा किया है, वहीं हमारे सामाजिक ढांचे को भी बहुत प्रभावित किया है। कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव छोड़ गया, वहीं संक्रमण के शिकार लोग स्वस्थ होने के बाद भी सामाजिक बहिष्कार के शिकार हुए। इस तरह देखें तो समाज में संवेदनहीनता बढ़ी। इसके साथ ही अन्य बीमारियों की मार झेल रहे मरीजों को उचित इलाज भी नहीं मिल पाया। इस महामारी से अधिक खतरनाक वह भय था जो कोरोना के कारण समाज में व्याप्त हो गया। सही मायने में यह भय ही कोरोना काल में बड़ी संवेदनहीनता का कारण रहा। हालात ऐसे हो गए थे कि परिवार, कार्यालय या पड़ोस में अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो गया तो उसके साथ अछूत का सा व्यवहार होने लगा। कोरोना का भय हमें सामान्य शिष्टाचार से भी दूर ले गया। किसी की खुशी में शरीक होना तो दूर की बात है, किसी के गम में भी शामिल नहीं हो पाए। घर की घंटी बजाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखने लगे। रिश्तेदारों के यहाँ हमने जाना छोड़ दिया। ऐसे में हमें हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना था तथा सुरक्षा के आवश्यक मापदंडों के साथ इस डर से बाहर निकलना था। दूसरी ओर इस महामारी की वजह से
कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए, जैसे हमने जीवन में स्वास्थ्य का महत्व समझा, स्वास्थ्य से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की जरूरत को स्वीकार किया, जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान दिया, खान पान व योग के महत्व को समझा। वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव जो इस महामारी के कारण आया वह यह है कि हमें परिवार की अहमियत का पता चला। कामगारों का बड़े स्तर पर अपने घरों पर पलायन तथा विदेशों में रहने वालों का स्वदेश लौटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही प्रकृति के साथ मिलकर चलना कितना आवश्यक है वह महत्वपूर्ण है, यह इस दौरान हमने सीखा। लोगों में परोपकार की भावना जो वर्तमान में कहीं धूमिल सी हो गई थी, इसकी वजह से पुनः स्थापित हुई है। परिवार के कार्यों में संयोग, स्वयं का कार्य खुद करना, साफ सफाई तथा पूर्वजों की पुरानी परंपरा जैसे दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन, समय समय पर हाथों की सफाई आदि का महत्व भी समझा। तकनीकी क्षेत्र में नए अनुसंधान हुए, घर पर रहकर डिजिटल कार्य करने का विकास हुआ। ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल साक्षात्कार, वर्चुअल मीटिंग, टीवी सीरियल के कलाकारों का घर से शूटिंग तथा मरीजों से वर्चुअल बात करके उनके इलाज जैसे अनेकानेक कार्यों को करने के तरीके इजाद हुए। बीते साल में आपसी संवेदना बढ़ी। कोरोना काल में मानवीय दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन देखने को मिला। शुरुआत में जरूरतमंद के हितार्थ सेवा का जो सिलसिला चला, उससे लगता है कि समाज में संवेदनशीलता का विकास हुआ है। बीते साल में जहां हमें आपसी संवेदनहीनता दिखाई दी, वहीं हर संपन्न व्यक्ति किसी न किसी रूप से मददगार बन गया। कोरोना महामारी के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, जैसे कोरोना की वजह से प्रकृति, पर्यावरण एवं जीवन मूल्यों के प्रति भी लोगों की संवेदना बढ़ी। वायु व जल प्रदूषण को कम करने के लिए जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट असफल हो गए, वहीं इस महामारी के दौर में यह काम प्रकृति ने खुद कर दिखाया। आने वाले वर्षों में इसके बेहतरीन दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संपूर्ण विश्व अभी भी कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। ऐसे में आने वाला नव वर्ष 2021 नई आशा की किरण लेकर आ रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब तक इस महामारी का प्रभावी इलाज नहीं मिल जाता, तब तक हमें कोरोना के संक्रमण से स्वयं को, अपने परिवार को, समाज व देश को बचा कर रखना है। हमें प्रण लेना है कि बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलना है। हाथ मिलाने की बजाय दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करना है और हाँ, 2 मीटर की दूरी बना कर रखनी है। उम्मीद है कि हम इस संकट के दौर से एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा मानवीय अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। पंडू किड्स वर्ल्ड आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता है। आखिर में फूल खिलेंगे गुलशन में, खूबसूरती फिर से नजर आएगी। फूल खिलेंगे गुलशन में, खूबसूरती फिर से नजर आएगी। गुजरे साल की बातें बस इतिहास की यादें बन रह जाएंगी। गुजरे साल की बातें बस इतिहास की यादें बन रह जाएंगी।